राधे राधे दोस्तों। आज 23 अक्टूबर है, थर्सडे। चलिए आज देखते हैं कि बीटीसी और गोल्ड क्या कर सकते हैं। कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की कि बीटीसी और गोल्ड क्या करेंगे। उससे पहले रोज की तरह एक बार देख लेते हैं कि कल जो प्रेडिक्शन की थी उसके ऊपर गोल्ड या बीटीसी ने क्या किया। अगर आप देखोगे तो गोल्ड इस लेवल तक नहीं आया है, 3983 तक। ठीक है, तो ये पेंडिंग लेवल है अभी और सेल एरिया में भी नहीं पहुंचा, तो अभी ये पेंडिंग है। हमने लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किया हुआ है तो आपने वहाँ पे ट्रेड जरूर सेटअप देखा होगा और ट्रेड भी किया होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो उसको ज्वाइन कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई अगर सेटअप ऐसा बनता भी है तो वो वहाँ शेयर कर दिया जाता है इमीडिएटली। अदरवाइज लेवल पे आएगा तो वो तो आपको पता ही है कैसे करना है। डेमो अकाउंट पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस से ही सफलता मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने ट्रेड सेटअप वहाँ शेयर किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो ट्रेड सेटअप यहाँ से था सेल का, और इसने यहाँ से ट्रिगर किया और ट्रिगर करके ये यहाँ तक, हमारा टीपी यहाँ तक था, लेकिन इसने 300 शायद पिप्स दिए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अप्रोक्सीमेटली 350 पिप्स। ठीक है, तो ये दिए हैं इसने। और आज देखते हैं क्या करेगा। तो आज की थोड़ा प्रेडिक्शन कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि डेली के अंदर जब तक इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करेगा डाउन साइड में, ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ये बार बार रिजेक्शन लेगा। तो H4 की बात करें अगर, तो H4 बियरिश हो चुका है। बियरिश होने के साथ साथ ये अभी साइडवेज है, एक लिमिट में चल रहा है। अब चलते हैं H1 की तरफ। H1 को देखें तो अगर आप सेल करना चाहते हैं इसको तो इस बड़ी कैंडल से, इस ग्रीन कैंडल से कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। अगर आप इसको देखोगे ऐसे तो इसके जो पिप्स हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर इसको देखो 4127 से लेकर 4164, बहुत बड़ी कैंडल है। तो इसके अंदर M5 का कोई एविडेंस देख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा इसको ट्रेड। ठीक है, और अदरवाइज हम लेवल तो प्रेडिक्ट करेंगे ही, कहाँ से सेल करेंगे कहाँ से बाई करेंगे, तो उसके लिए वेट करते हैं। M15 में चलते हैं। M15 की बात करूँ तो हमें सेल इसी लेवल से देखना चाहिए। ठीक है, पहला लेवल यही है जहाँ से हमें सेल करना चाहिए, इस कैंडल से। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर। और अगर आप बाई देखना चाहते हैं, पहला तो यही है, सेकंड लेवल इसका सेल का ही है ऊपर। ठीक है, ये 51 से लेकर 69। ठीक है, इसके सेंटर से आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, और अगर इसके बाय की बात करें तो बाय का लेवल ये पेंडिंग है 3983। अदरवाइज आपको स्ट्रक्चरल एविडेंस देता है तो आप कहीं से भी बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखना जानते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं इसको। अदरवाइज लेवल का वेट कीजिएगा, वहाँ से जरूर सेटअप पे ट्रेड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें अब बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी ने कल क्या किया है। बीटीसी को अगर देखोगे तो हम चलते हैं इसमें H1 के लेवल में। H1 के लेवल पे ये सेटअप मैंने दिया था और ये लास्ट टू लास्ट डे दिया था कि इसको जब भी टच करेगा यहाँ से पिप्स देगा। आप अगर देखोगे इसको, इसने कल टच किया इसको, और टच करने के बाद इसने अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ये 230 पिप दिए हैं। ठीक है, और अगर किसी ने इस जगह से नहीं लिया होगा तो ये सेकंड टाइम आया, उससे भी अभी चल ही रहा है, मतलब 200 पिप तो चल ही रहा है। ठीक है, ये लेवल ट्रिगर हो चुका है अभी। अब सेकंड टाइम अगर आप इस जोन से बाय करेंगे तो आप एविडेंस देख लीजिएगा। ठीक है, एविडेंस के बिना सेकंड टाइम नहीं करना है, फर्स्ट टाइम तो आप कर सकते हैं। चलो आज देखते हैं क्या कर सकते हैं बीटीसी की भी कहानी सेम है। ये आपको बताया था मैंने कि वीकली की ये कैंडल जो है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा आप लोग लॉन्ग टाइम इसको, लॉन्ग टर्म सेल नहीं देख सकते हैं। तो वेट करना चाहिए, जब भी ये इसको ब्रेकआउट करेगा इस ढंग से, वीकली में ये ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेस करेगा, तो आप इसको सेल यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक पक्का श्योर शॉर्ट आने की उम्मीद है। और डेली के अंदर चलें तो डेली में ये अपना वाटरफॉल दे चुका है, डाउन साइड में है, तो ये इस लेवल पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आ सकता है नीचे। ठीक है जी, अब चलते हैं H4 में। H4 भी उस लेवल पे ट्रिगर नहीं हुआ है, ये लेवल था इसका, इसको ट्रिगर नहीं किया, इसने थोड़ा सा छोड़ दिया और उससे पहले ये गिर गया। ठीक है, तो चलें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का हम लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से इसको सेल और बाय कर सकते हैं। H1 को देखें अगर, तो H1 भी अभी तक तो बुलिश है, H1 बुलिश है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से इसने अपने आप को पिक किया। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इस जगह को, ठीक है, तो आप इसकी रिट्रेसमेंट पे वापस बाय की एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। ये H1 में है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ा हो सकता है इसका। ये इस ढंग से करे तो आप यहाँ से रिट्रेस करके इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं M15 में। M15 में लेवल वही सेम रहने वाले हैं, सेल का भी लेवल ये है। ठीक है, फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल ये है, वही सेम लेवल है, और बाय क्योंकि ट्रिगर कर चुका है तो बाय का लेवल अब ये रहेगा। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो इसको M15 में आप यहाँ से सेल भी ट्राई कर सकते हैं। ये कैंडल है, ये वाली, ये जो जोन है, यहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हैं अगर ये आपको इस जगह पे मिलता है। आप देख लीजिएगा इसको,
ये है 112.200.215 और दूसरा अपर साइड है इसका 112.994, मतलब 113 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इन दो कैंडल्स के बीच में आप इसको सेल देख सकते हैं, ये रही जोन, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ M15 में, इसको रेड कर देते हैं अभी ताकि ये पता चले कि ये सेल का लेवल है, ठीक है जी। ये M15 में सेल का लेवल है जहाँ से आप सेल कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप वही H1 अगर क्रॉस करता है तो M15 तो नेचुरल है कि क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अगर ये इस जोन को क्रॉस करता है तो आप इसमें बाय देख लीजिएगा, लेकिन वेट कीजिएगा प्रॉपर क्रॉस करने की, वन कैंडल पे मत कीजिएगा। अगर वन कैंडल क्रॉस करके नीचे आए और रेड कैंडल को फिर से इंगल्फ करेगा तो फिर बाय में बैठ जाइएगा, फिर ये यहाँ तक शॉर्ट चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस ढंग से इसको क्रॉस करे और फिर रिट्रेस करे और फिर जैसे ही इंगल्फ करेगा M15 को, आप M15 के उससे बैठ जाइएगा और ये यहाँ तक आपको लेके चला जाएगा, आई थिंक सो। तो देखते हैं आज क्या करता है, वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।